अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन कासमी। हर हफ्ते की तरह आज फिर मैं आप ज़ात के सामने संडे सवाल जवाब का पार्ट नंबर 17 लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं और जो कुछ नाम के माने आप ज़ात ने पूछे हैं उसके माने भी बताने की कोशिश की है। तो आप ज़ात से गुजारिश है कि पूरी वीडियो को देखें और तमाम मसाइल को समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल मोहम्मद मुज़म्मिल साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक वज़ू से कितनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं। इसका जवाब ये है कि जब तक आपका वज़ू न टूटे उस वक्त तक आप उस वज़ू से चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। फ़राइज़ भी पढ़ सकते हैं, सुन्नतें भी पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन औला दर्जा ये है, बेहतर और सबसे आला दर्जे की बात यह है कि आप हर नमाज के लिए अगर अलग वज़ू कर लें तो फिर आपको सवाब के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी और सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा। अगला सवाल पूछा है हमारे एक स्टूडेंट चांद बिलाली ने। उन्होंने लिखा है कि बच्चे और बड़े दोनों की मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा जो है वो एक ही है या कुछ फ़र्क है। उसका जवाब ये है कि दोनों को गुस्ल देने का तरीक़ा बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरीके से बच्चे की मैयत को गुस्ल दिया जाता है इसी तरीके से बड़े की मैयत को भी गुस्ल दिया जाता है। अगला सवाल मोहम्मद मुशर्रफ पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि जैद की एक दुकान है जिसमें वो मोबाइल के एयरफ़ोन, चार्जर वगैरह बेचता है, मगर वो मोबाइल की रिपेयरिंग करना नहीं जानता और वो अपनी दुकान पर करता भी नहीं है। उसका दोस्त या उसके दुकान के पड़ोस में कोई दुकान है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है। तो उस शख्स ने जैद से कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल रिपेयरिंग करवाने के लिए जो भी कस्टमर आए तो आप उनसे काम ले लिया करो और मोबाइल रिपेयरिंग मुझसे करवा लिया करो और रिपेयरिंग में जो भी कमाई होगी वो हम आधा आधा बांट लिया करेंगे। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो बिल्कुल शरीयत में इसकी इजाज़त है, कोई हर्ज की बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है, शरीयत ने इसकी इजाज़त दे रखी है। अगला सवाल रहमत अली भाई पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों को देखा है कि वो अपनी दुकान वगैरह की खूब साफ़ सफाई रखते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, मगर वो जिस्म की साफ़ सफाई नहीं रखते। तो क्या इस्लाम इस बारे में क्या हुक्म देता है कि दोनों की सफाई ज़रूरी है या सिर्फ दुकान वगैरह की सफाई ज़रूरी है, जिस्मानी सफाई ज़रूरी नहीं है? उसका जवाब ये है कि देखिए, इस्लाम ने साफ़ सफाई को बहुत अहमियत दी है, पाकीज़गी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। यहाँ तक फरमाया अत्तहुर शत्रुल ईमान कि पाकीज़गी वो आधा ईमान है, ईमान का एक अहम हिस्सा पाकी को बताया गया है। तो जिस तरीके से हमारी दुकान की साफ़ सफाई ज़रूरी है, वहाँ पर तमाम तरह की तमाम चीज़ों का हम और आप ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमारी जिस्मानी साफ़ सफाई का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा रूम है, कमरा है या फ्लैट है या घर है, उसके आसपास में भी हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अपने घर के अंदर भी साफ़ सफाई रखें, बच्चों की साफ़ सफाई का, हर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि क्या दुकान वगैरह के अंदर धूप बत्ती या अगरबत्ती वगैरह जलाना जायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि अगर इंसान उसी के ऊपर अक़ीदा कर ले और उसी के ऊपर यकीन कर ले कि अगर हम इसको जलाएंगे तभी हमारा कारोबार चलेगा, तभी हमारे कारोबार के अंदर बढ़ोतरी होगी, और अगर नहीं करेंगे तो कुछ कमी आ जाएगी या कुछ भी परेशानी आ सकती है, अगर इस अक़ीदे के साथ वो जलाता है तो उस सूरत में इसका जलाना एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ खुशबू वगैरह के लिए और बदबू वगैरह को ज़ाइल करने के लिए अगर किया जाता है तो उस सूरत में अगरबत्ती वगैरह के जलाने की इजाज़त है। अगला सवाल चांद पाशा ने पूछा है। वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स की 3 रकअत नमाज छूट जाए तो वो किस तरीके से अदा करें, क्योंकि वो अक्सर व बेशतर उनके साथ जब ऐसा कोई मामला आता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इस बारे में वो तफसील से जानना चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपकी 3 रकअत नमाज छूट जाए और इमाम के साथ आपकी 1 रकअत नमाज मिली है तो इमाम जब सलाम फेरें, सलाम फेरने के बाद आप खड़े होंगे। खड़े होने के बाद जिस तरीके से आप नमाज अदा करते हैं उसी तरीके से आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसी तरह फिर उसके अंदर सूरह मिलाएंगे। सूरह मिलाने के बाद जब आप नीचे कायदे में जाएंगे तो 2 सजदे करने के बाद आप बैठ जाएंगे। गोया कि ये आपकी 2 रकअत है और 2 रकअत के बाद कायदा किया जाता है, अत्तहियात उसके अंदर पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर आप अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े होंगे, फिर आप तीसरी रकअत अदा करेंगे, उसी तरीके से फिर आप चौथी रकअत अदा करेंगे, चौथी रकअत में फिर आप बैठेंगे, फिर कायदा अखीरा करेंगे, वहाँ पर अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआ मासूरा वगैरह पढ़ करके आप अपनी नमाज को पूरी कर लेंगे। यहाँ पर लोगों को शक ये होता है कि जब इमाम के साथ हमने 1 रकअत नमाज पढ़ ली है तो अब जब हम इमाम के सलाम फेरने के बाद नमाज अदा कर रहे हैं तो उस सूरत में पहली रकअत में बैठना है या दूसरी रकअत में बैठना है। ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है। तो उसका क्लियर ये है, मसला ये है कि आप पहली रकअत में ही जब इमाम ने सलाम फेर लिया उसके बाद आप खड़े होंगे, पहली रकअत पूरी करने के बाद आप बैठेंगे और वो कायदा ऊला होगा, वहाँ पर अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप खड़े होंगे, फिर बाकी नमाज को आप उसी तरीके से अदा करेंगे।
अगला सवाल मुश्ताक भाई पूछते हैं, वो कहते हैं कि अगर वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए तो नमाज होगी या नहीं होगी। उसका जवाब ये है कि वितर की नमाज में दुआए कुनूत का पढ़ना ये वाजिब है और वाजिब के छूटने से सजदा सहव का करना वाजिब हो जाता है। तो अगर आप सजदा सहव कर लेते हैं तो उस सूरत में आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, किसी तरह की कोई खामी आपकी नमाज में नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी शख्स ने जानबूझकर दुआए कुनूत को छोड़ा है या वाजिबात में से किसी को भी छोड़ा है तो उस सूरत में उस नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। अगर भूले से छोटा है तो उस सूरत में सजदा सहव करने से नमाज हो जाएगी। अगला सवाल गुलाब भाई पूछते हैं सऊदी से, वो कहते हैं कि जमात की नमाज में मुक्तदी इमाम के साथ सलाम फेरे या इमाम जब दोनों तरफ सलाम फेर दे उसके बाद सलाम फेरना चाहिए। उसका जवाब ये है कि अहनाफ के नज़दीक यानी कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मसला ये है कि जब इमाम पहला सलाम फेरे तो पहला सलाम फेरने के बाद आपको पहला सलाम फेरना है, जब इमाम दूसरा सलाम फेर दे तो उसके बाद फिर आपको दूसरा सलाम भी फेर लेना है। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये है कि जब इमाम दोनों तरफ सलाम फेर ले उसके बाद मुक्तदी दाहिनी तरफ सलाम फेरेंगे फिर बाईं तरफ सलाम फेरेंगे, ताकि किसी भी तरीक़े से इमाम से आगे बढ़ने का ख़दशा ना हो और नमाज ख़राब ना हो। अब आइए उन नामों के माने बता दिए जाएँ जो नाम आप हज़रात ने कमेंट करके या व्हाट्सएप पे हमारे पास भेजा था, जिनके माने जानने के लिए आप हज़रात ने सवाल किया था। तो पहला नाम भेजा है हमारे पास अब्दुल जब्बार भाई ने, वो लिखते हैं कि अब्दुल जब्बार के माने क्या हैं। तो अब्द के माने हैं बंदा और जब्बार ये अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक है जिसके माने आते हैं ज़बरदस्त। तो गोया कि इसके माने ये हुए अल्लाह का बंदा, ज़बरदस्त कुदरत रखने वाला यानी अल्लाह का बंदा। अगला नाम भेजा है निशा फिरदौस ने, वो लिखती हैं कि अबू राफ़े के माने क्या हैं। तो राफ़े के माने आते हैं बुलंद करने वाला और अबू के माने आते हैं बाप यानी वालिद यानी फ़ादर। तो राफ़े के माने बुलंद करने वाला, अबू के माने बाप। तो गोया कि इसका मतलब ये हुआ बुलंद करने वाले का बाप। अगला नाम भेजा है उमर अली भाई ने, उन्होंने लिखा है कि फ़ौज़िया के माने क्या हैं और उबैद के माने क्या हैं। तो फ़ौज़िया के माने आते हैं कामयाब, सक्सेस और उबैद के माने आते हैं अल्लाह का छोटा बंदा। संडे सवाल जवाब पार्ट नंबर 17 के अंदर ये तमाम सवालात हमारे पास भेजे गए थे जिनके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश किए गए हैं। उम्मीद है आप हज़रात को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप हज़रात को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल को भेज दें या इसी तरीके से आप हमारे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे भी अपने सवालात को भेज सकते हैं। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। चलिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।